हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजी जगन ब्लॉग। तो गाइस मैं आज आया हूँ धर्मजयगढ़ और पिछले साल भी मैं आया था। तो आज है गाइस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस और आज धर्मजयगढ़ में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। तो जितने भी क्षेत्र के आदिवासी हैं वहाँ मतलब धर्मजयगढ़ में इकट्ठा होते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है। तो ठीक है गाइस, बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू, आपको दिखाएंगे आगे का नज़ारा कैसा रहेगा। और देख सकते हो इधर पीछे तरफ और हमारे महोदय जी भी इधर पहुँच चुके हैं, हमारे लाल सिदार जी, हमारे बीडीसी। तो गाइस बने रहिए हमारे वीडियो में कंटिन्यू, दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा कैसा रहेगा। ठीक है, तो गाइस अभी जो है क्या बोलते हैं, अभी मौसम साफ़ है और पता नहीं है गाइस, एक टाइम पानी भी गिर सकता है। कल तो बहुत पानी गिरा था। तो देख सकते हो आप लोग, ये रहा अभी मैदान का नज़ारा। तो अभी मेरे ख्याल से अभी इतने लोग नहीं जुटे होंगे। तो पिछले साल से भीड़ बहुत ही कम दिख रहा है गाइस। तो देखते हैं कुछ देर में भीड़ कैसा रहेगा। ठीक है, इतनी तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में कंटिन्यू। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है गाइस, आज बहुत तेज़ धूप है, देख सकते हो आप लोग। और मेरा तो मैं क्या बताऊँ गाइस, मैं तो पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। तो देखते हैं आज दिन भर धूप करेगा कि पानी भी गिरेगा। ठीक है, तो मेरे को बहुत प्यास लग रहा है गाइस, इसलिए मैं दुकान जा रहा हूँ, बोतल में पानी वगैरह लूँगा। उसके बाद में पानी भी ज़रूरी है गाइस, धूप को देखते हुए ना पानी बोतल में ज़रूर पकड़ना चाहिए। तो चलिए गाइस, बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे कैसा नज़ारा रहेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है गाइस, तो धूप के चलते देख सकते हो मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। तो पहले हम लोग जाएंगे अभी दुकान और ले लेंगे पानी बोतल। उसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे, फिर दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा कैसा रहेगा। ठीक है, तो गाइस अभी मैं ले लिया हूँ पानी बोतल, देख सकते हो ये ठंडा पानी है गाइस। और धूप बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसीलिए ना मैं अभी पानी बोतल लेके चल रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए दिखाते हैं आगे का कार्यक्रम कैसा रहेगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और गाइस मेरे को लगता है ना इस साल ना पिछले साल के जैसा भीड़ नहीं है। तो हो सकता है अभी बाद में भी हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रैक्टर में आ रहे हैं गाइस, पिकअप वगैरह में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं कुछ देर के बाद में पिछले साल जैसा भीड़ रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में और इन्जॉय कीजिए गाइस हमारे वीडियो को। राज्य गीत के साथ साथ आदिवासी पारंपरिक गीतों के साथ कर्मा पार्टी के साथ बड़े ही धूमधाम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। हाथ में तीर कमान लिए हमारे आदिवासी भाई आदिवासी वेशभूषा में कुछ देर के बाद सभी जने रैली में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं मैदान से। यहाँ हर साल 9 अगस्त को आपको हजारों की संख्या में भीड़ देखने को, क्योंकि धर्मजयगढ़ क्षेत्र के सभी कोने कोने गाँव से आते हैं यहाँ और आदिवासी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना उपस्थिति देने। ऐसे में गाइस हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम भी निकल जाते हैं पीछे पीछे और नारा लगाने लगते हैं हमारे महोदय लोगों के साथ में।
चलिए गाइस, तो अभी मैं हूँ पोस्ट ऑफिस के बगल में, देख सकते हो मेरे पीछे है पोस्ट ऑफिस। तो अभी मैं जा रहा था रैली के पीछे पीछे गाइस, तो बहुत धूप लग रहा था ना, इसे पूरा पसीना में भीग गया हूँ गाइस, इसीलिए मैं अभी शॉर्टकट में आया हूँ, अभी पोस्ट ऑफिस के बगल में खड़ा हूँ। तो इसी में से आएंगे गाइस वो लोग जो रैली में आ रहे हैं, और सीधा जाएंगे अभी बस स्टैंड, और बस स्टैंड से होते हुए सीधा जाएंगे वो क्या बोलते हैं गांधी चौक, और उसके बाद में सीधा जाएंगे दशहरा मैदान जहाँ से वो निकले थे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे इंतजार करते हैं पोस्ट ऑफिस के बगल में, इसी में गुजरेंगे, तो उनके साथ में फिर हम लोग शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, जो अभी मेरे पीछे बस आ रहे हैं ना, उसी रोड में आएंगे गाइस रैली वाले जितने भी हैं। तो इधर से सीधा जाएंगे बस स्टैंड से जाएंगे अभी महात्मा गांधी चौक, उसके बाद में दशहरा मैदान। तो चलिए गाइस, बने रहिए हमारे वीडियो में, कंटिन्यू दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा कैसा रहेगा। संविधान का छेड़छाड़ बंद करो, संविधान का छेड़छाड़ बंद करो, स्कूल का निजीकरण बंद करो, स्कूल का निजीकरण बंद करो, धर्म के नाम पर सताना बंद करो, धर्म के नाम पर सताना बंद करो, आदिवासियों की शोषण बंद करो। सम्मान्य श्री मान्य महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के सम्मान्य श्री मुख्यमंत्री जी, हमारे जितना भी क्षेत्र की समस्या है, जो मूलभूत समस्या है जो आदिवासी समाज में और क्षेत्र में 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू है, लेकिन वह धरातल पे निर्वहन नहीं हो पाते, जेकर कारण हमारे क्षेत्र के आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन हर आज अनेक कंपनी द्वारा अधिग्रहण जमीन के अधिग्रहण किया जाता है, जिला हमन डर के माहौल बने हुए हैं। तो आप मन से निवेदन है प्रशासन कि हमारे जो समस्या है और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है ओला हनन नहीं करते हुए पूर्णतः 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू किया जाए, और ताकि बिना ग्राम सभा के सहमति के कोई भी यहाँ उत्खनन या कोई भी हमारा संवैधानिक अधिकार है आदिवासी समाज के लेकर हनन ना हो। तो आपसे आग्रह है कि आप इस पत्र को आप हम चाहेंगे कि आप सर्वोपरि हैं, यहाँ के प्रशासन है, मुखिया हैं, तो आप हमारी जो समस्या है उसको ऊपर तक जरूर पहुँचाएंगे। तैयारी